अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, कल का हमने देखा यहाँ पे अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ। जिस तरह प्रीवियस सेशन में एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर अगर हम कहें तो सही होगा, एक डोजी फॉर्म हुआ है। तो इसके बाद कल फिर हमने यहाँ पे एक डोजी फॉर्म होते हुए देखा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस लेवल पे जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ये वाली। ठीक है, ये एरिया जो है इस वक्त रेजिस्ट शो कर रहा है, ये होगा एरिया। ठीक है, इसको रेड कलर हम कर देते हैं। ठीक है, अब जो है जिस तरह कल मैंने परसों मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि मॉनेटरी पॉलिसी है और मार्केट में ज़रा वॉलेटिलिटी रहेगी ऊपर नीचे काफ़ी। तो स्टॉक वाइज देखें तो काफ़ी हमने इसमें फ्लक्चुएशन देखी। और स्पेशली सीमेंट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं, सीमेंट स्टील ऑटो। तो इनमें बस यही था कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही, क्योंकि दो मैंने कहा दो स्कूल ऑफ थॉट है इसको लेके। तो उसके हिसाब से जो है सॉरी, तो कुछ लोग कह रहे थे मार्केट अनचेंज होगी, कुछ कह रहे थे कुछ बढ़ेगा, क्योंकि इसके कुछ रीज़न थी बढ़ने की भी और घटने की भी, दोनों की रीजंस थी। बढ़ने की ये थी कि जैसे इन्फ्लेशन हायर साइड पे है तो उसका कोरिलेशन इंटरेस्ट रेट से है। दूसरी साइड पे जो है आपके जो टी बिल की जो है ऑप्शन हुए थे और पीआईबी के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बैंक, तो वो तरह उनमें कट हुआ था इंटरेस्ट रेट में जो इनका प्रॉफिट है। तो उस वजह से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अनचेंज होगा। तो हमने इसमें कल जो है मीटिंग में एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में इसको अनचेंज किया गया। तो अब देखें आज के दिन जो है हम मार्केट का बिहेवियर कैसे देखेंगे। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी पड़ेगा, लेकिन अनचेंज है तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास इसमें कोई रैली हम कोई अपवर्ड पे ज़्यादा बनते हुए देख सकें। तो क्योंकि इन्फ्लेशन भी अपने हायर साइड पे भी है और क्रूड की प्राइस अभी फिर बढ़ रही है, तो हो सकता है फिर कोई जो है अगर पेट्रोल की प्राइसेस हाई होती है तो हो सकता है आगे जाके फिर इन्फ्लेशन रेट हाई हो, तो फिर एक्सपेक्टेशन हो जाए कि ये जो है ये 25 to 50 बेसिस और इवन 1% भी बढ़ सकता है। खैर ये तो आने वाले दिन में हमको पता चलेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी जो इस वक्त जो ये अच्छी खबर यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज है। तो अभी हम इसमें वही जिस तरह हम ट्रेंड लाइन कर रहे थे, शॉर्ट ग्राफ में हमने यहाँ बनाया था। ठीक है, ये हमने ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस वक्त जो है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैक्सिमम अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे जाके जो है ये रेजिस्ट शो कर सकता है 42,700 के अराउंड। अगर हम प्राइस सेक्शन देखें तो इस वक्त जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल सामने नजर आ रहा है वो 42,400 से लेके 42,700 या 42,800। तो यहाँ से हम मतलब 300-400 पॉइंट की हम इसमें जो है इम्पैक्ट, जाहिर सी बात है इसका अच्छा वो लेगी इम्पैक्ट लेगी मार्केट। तो ये 300-400 पॉइंट हम यहाँ से पॉजिटिव देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शॉर्ट ग्राफ में जो हमारा रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया था कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने। एक्चुअली ये तो टच करके यहाँ बंद हुई थी कि क्लोज हुई थी। यहाँ पे जो है 6 अक्टूबर यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल फॉर्म की थी। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे ये दोबारा इसको रीटेस्ट करना ज़रूरी है, आना चाहिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ से देखें अपवर्ड जाती रही मार्केट, रीटेस्ट नहीं हुई। यहाँ पे अब इसने जब डोजी साइन किया था, डोजी साइन दिया था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे कॉशियस रहें, देखें क्या मॉनेटरी पॉलिसी आती है। तो अभी तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है 42,800, तो फिर इसके बाद जो हम इस पर मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, डाउन साइड में अगर ये समझे जैसे ये हमारा सपोर्ट, मैं यहाँ पे भी एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये वाला। ठीक है, और इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो इस वक्त जो सपोर्ट हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो इस वक्त 41,391, मतलब 41,400। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, और जिसका पहले हाई किया था ये 41,800, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है प्राइस सेक्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से भी। तो हमारे पास अभी दो आ गए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
पहला रेजिस्टेंस जहाँ पे इसने पहले भी रेजिस्ट किया था 42,400 के अराउंड, 42,042 है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा 42,800 के अराउंड, 700 800, और सपोर्ट लेवल जो है हमारे पास वो 41,800 और 41,400 के अराउंड है। ठीक है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, जैसे मैंने अपसाइड बताया कि भाई इसको ब्रेक करना ज़रूरी है 42,800, इसी तरह अगर 41,400 के नीचे क्लोज होती है, कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा जहाँ से पहले भी इसने सपोर्ट ली थी, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगा 40,700। ठीक है, और इसी तरह अगर इसका भी एक ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये वाला लेवल जहाँ से मार्केट आई थी, ये रेजिस्टेंस होगा 43,600। ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। चले, अब हम थोड़ा सा इसको भी और देख लेते हैं मजीद। यहाँ पे हम एक और ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ये वाली, लेकिन कैंडल हमको ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन हमको मैक्सिमम अपसाइड जो है मिल जाएगा। ये देखें, ये हमको एक और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मिल गई। अब ये देखें, हमने ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल जो है वो उसको मिला के जो है एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल हमको एग्जैक्टली, देखें हमने पहले नहीं बनाया, हमने अभी बना के देखा, तो एग्जैक्टली हमें ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये रेजिस्टेंस है हमारा, और ये रेजिस्टेंस एरिया इनिशियल जो कि ब्रेक भी, जिससे मैं पहले भी कहता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ब्रेक होने के लिए होते हैं, तो ये एरिया ब्रेक भी हो सकता है, ये वाला एरिया इस पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये है 42,200। तो अभी तो जाहिर सी बात है मार्केट पॉजिटिव। अच्छा, मैं जिस तरह आपको बताता हूँ ना, टाइम फ्रेम हमेशा देखा करें कि कौन से टाइम फ्रेम में आप इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज कर रहा हूँ, तो डेली जब टारगेट क्लोज होती है ना, उस वक्त फिर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं मजीद, अपसाइड फॉर डाउन साइड। अभी ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन तो ये आपको यहाँ भी दिखा देगा, फिर क्लोज पता चला यहाँ इसके नीचे भी 42,200, तो दैट मीन्स कि ये एक समझे एक तरह से डेड कैट बाउंस खेलने की तरह से, लेकिन डेड कैट बाउंस अभी तो नहीं है इस, क्योंकि मार्केट प्लस पॉजिटिव भी परफॉर्म कर रही है। ये कंसिक्यूटिवली यहाँ से देखें तो इसके नीचे अगर क्लोज होती है मार्केट, तो फिर हम थोड़ा कॉशियस रहें, यहाँ के वेट करें। ये हमारा ये और अच्छा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो 41,000, इसका वेट करें बाय करने के लिए, क्योंकि ये टेक्निकली यहाँ रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ रीटेस्ट होकर यहाँ अगर कोई विक भी बनती है या क्लोज इसके ऊपर होती है, तो आप नेक्स्ट एंट्री ले सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मार्केट अभी आप देखें, और क्लोजिंग पे फिर आप इसको डिसाइड करें, तो इसी हिसाब से आप अपनी जो है ट्रेड जो है वो स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी हम नज़र इसमें डाल लें वॉल्यूम पे, तो देखें 104 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होता है फ्राइडे वाले दिन, लेकिन कल वीक का पहला दिन था और अच्छा खासा वॉल्यूम देखा हमने। देखा ना, यहाँ पे 107 का वॉल्यूम 104 के तकरीबन था, और यहाँ पे था 139, तो बहुत अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो ये जैसे ये साइड लाइन साइडवेज में चल रहा है इस वक्त ये दोनों कैंडल, लेकिन यहाँ पे जो है एक जैसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस वॉल्यूम पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हम RSI देखें, RSI को भी हम देख लेते हैं इसके, तो RSI भी देंगे 59 पर है। तो अब ये देखें ना, यहाँ पे ये इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ रहा है, और यहाँ पे हो सकता है RSI 70 के अराउंड आ जाए, 65-70, तो यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। और डू नॉट फॉरगेट दैट मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, उसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सिंपल मूविंग एवरेज है, ये आप लेंगे, और डेली टाइम फ्रेम में सिंपल मूविंग एवरेज जो 200 है, उसके नीचे अगर मार्केट परफॉर्म कर रही हो, वो लेवल ये है। चलिए मैं इसको, आपको नज़र आ जाएगा ब्लू कलर, उसको हटा दो। ये देखिए, ये लेवल जो नज़र आ रहा है वो 43,300 है इस वक्त जो है। फिर लास्ट देखें ना, ये यहाँ पर भी जो है 18 अगस्त को भी इसी के करीब मार्केट गई थी, लेकिन इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिला। तो इसी तरह आप डिफरेंट स्पेसिफिक स्टॉक का जो है उसका अलग साइकिल होता है, आप उसमें इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक, ऑल दो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन कुछ स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में भी होते हैं, 200 MA के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में जो है
एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी। तो आप जो नीचे की बाइंग जो आपने इन लेवल्स पे की हुई है वो आप अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जो अच्छे डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है वो आप होल्ड करके रख लें, जो आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिए हुए फॉर शॉर्ट टर्म, तो उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। तो बस आपको मैंने बस ये डिफाइन आपको बता दिया कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। अपने स्टॉक को जो है वो आप खुद देखें कि अच्छा स्टॉक है, अच्छी प्राइस पर है। और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने बताया कि आप उसका पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लिया करें। अगर वो 5 है, 6 है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, या 4-5 के मल्टीपल पे है तो उसको आप बाय कर सकते हैं। और जिसका ईपीएस ऑब्वियसली अच्छा है, तो मार्केट्स पर डाउन ट्रेंड में है तो आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।